क्या हमारे सामने अडानी के स्टॉक में एक शॉर्ट आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बन रही है जिसमें हमें शॉर्ट प्रॉफिट हो सकता है? अगर मैं सिंगल वर्ड में आंसर दूं तो हां, एक अपॉर्चुनिटी तो है। वो कैसे? इस तरीके से कि अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अडानी का 3500 से लेके 3450 के बीच में। मतलब ये कि किसी को भी आर्बिट्राज को यूज करना है तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें फ्यूचर्स के लॉट को बेच दे, और जब बाद में एफपीयू आए तो उसको सब्सक्राइब कर दे और एफपीयू का प्राइस अभी के करंट मार्केट प्राइस से नीचे है तो ये कंप्लीट डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन में बिल्कुल सही है, पर अडानी की सिचुएशन में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान यह भी रखना पड़ेगा कि कितने हम शेयर्स अप्लाई करेंगे, उसके अगेंस्ट में कितने हमें अलॉटमेंट मिल जाएंगे। ये सारी चीजों का ध्यान में रख के ही हमें चीजों को यूज करना चाहिए। अदर देन अडानी अगर ये कोई सा भी स्टॉक होता तो मैं यहां पे क्लियर कट कैलकुलेशन बना के आपको बता सकता था, पर अभी इस स्टॉक में बहुत जल्दी होगा कोई भी कैलकुलेशन बनाना। और अगर आप ऐसी कोई सी भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली माइंडसेट प्रिपेयर रखिएगा और रिस्क को समझ लीजिएगा। देखिए, सपोज करते हैं आपने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया 15,000 रुपए के शेयर्स के लिए, और अगर आपने उस 15,000 में अप्लाई किया, कितना आपको अलॉटमेंट मिलेगा उस पर ये कंप्लीट कैलकुलेशन डिपेंड करेगी। तो इस पॉइंट को फैक्टर इन कर लीजिएगा। क्या मैंने अभी तक इसकी कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यूज करी है? अभी तक मैंने कोई भी यूज नहीं करी है। मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा हूं कि क्या मेरे पास कोई क्लियर कट कैलकुलेशन मिल सकती है, ये क्लियर माइंडसेट बन सकता है जो टुवर्ड्स द नियर डेट, जिस समय हमारे पास एफपीओ की डेट क्लोजिंग होगी या एटलीस्ट ओपन हो जाएगी, उस समय पे हमारे पास एक बेटर माइंडसेट हो पाएगा। आप कुछ यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब हम चलेंगे सीधा स्क्रीन पर और चेकआउट करेंगे निफ्टी के कंप्लीट डिस्कशन को एंड इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को। सबसे पहले अगर हम आज के मार्केट को चेकआउट करें, कल हमने सिंपल सी पुट सेलिंग और ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी को यूज करने की बात करी थी, और आज के दिन अगर आपने स्ट्रैटेजी को यूज किया हो तो बिकॉज मार्केट एक छोटी सी नीचे बना हुआ था, 100% का आपको प्रॉफिट हुआ और पूरा आपने प्रीमियम खा लिया है। देखिए, अब आने वाले समय में भी अगर मुझे इंट्राडे में भी कुछ स्ट्रैटेजी मिल रही होगी जो हम इजीली ऑप्शंस की अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब अगर हम कल के लिए बात करें तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। देखिए, लॉन्ग ट्रेड अगर हम बुलिश मानते हैं और कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होते हैं तो वो तभी मिलेगी जब मार्केट 18,180 से 200 की रेंज में ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा, वरना मार्केट बार बार इस सेम रेंज पे कंफ्यूजन फेस कर रहा है, तो हमें यहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर हम दूसरी लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी माने तो वो ये होगा कि मार्केट हमें डिप दे के कभी भी 18,000 के आसपास का डिप दे तो एक बार छोटे से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर हम शॉर्ट ट्रेड की बात करें तो 18,000 के नीचे कंफर्मेशन के साथ ही शॉर्ट हो सकता है, और अगर हम बुलिश साइड पे बात करें तो 18,200 पे वापस से रिजेक्शन फेस कर रहा हो तो यहां पे एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है। ओवरऑल माइंडसेट क्या होना चाहिए? आई थिंक जिस तरीके से मार्केट डेली कैंडल में प्लेस हो रहा है, बुलिश साइड की ट्रेड के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहना चाहिए। वहां पे हमें कोई एक लंबी ट्रेड भी मिल सकती है। धीरे धीरे मार्केट आप देखेंगे कि देखो, बहुत मेजरली नहीं पर धीरे धीरे मार्केट अपने हाइस को ऊपर करते जा रहा है, जो मार्केट के लिए अच्छा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें बुलिश साइड में थोड़ा सा ज्यादा बायसनेस के साथ माइंडसेट रखना होगा। बाकी तो जिस तरीके से इंट्राडे में मूवमेंट होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अगर मैं सिंगल एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो जो हमने कल भी डिस्कस किया था 42,560, इसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट होगी। शॉर्ट ट्रेड करने का बहुत सिंगल सा सिनेरियो होता है कि मार्केट एक बार या तो 41,900 को अंडरकट करके नीचे की साइड सस्टेन होना स्टार्ट करे, या फिर मार्केट हमें 42,500 के आसपास बार बार 15 मिनट के 4 से 5 रिजेक्शन फेस करे और एक कंफर्मेशन रिजेक्शन के साथ हम यहां पे काम कर सकते हैं। अब कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है टाटा स्टील। देखिए, सेगमेंट पूरा का पूरा बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली 15 फेब के बाद। जो हमने लास्ट टाइम इसे डिस्कस किया था, इसका लेवल था 120 का, उसके ऊपर इसने सस्टेन किया। एक बार हमें 2.5 दिन का फंडा यहां पे अप्लाई किया, जो हमारा एक परफेक्ट फंडा होता है। बाय द वे, मेंबर्स को बहुत मजा आया होगा, हमने इसको डिस्कस भी किया था। अब वापस से मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। 124 के ऊपर निकलते ही छोटा से 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 127 और 129 के लिए इस पे फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है कंटेनर कॉर्प। देखिए, ये धीरे से नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है और आज के दिन इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम भी किया है। तो इमीडिएटली बात करें तो 713 के लेवल को क्रॉस करते ही एटलीस्ट 720 के लेवल एंड इवन 735 740 के लेवल्स इसके लिए ओपन हो जाते हैं।
कल के दिन का लो या फिर मैं राउंड फिगर में बोल सकता हूं 695 के आसपास का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन हो सकता है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है पीएफसी, जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है और हमेशा अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इमीडिएटली 153 क्रॉस होते ही 157 के इमीडिएट टारगेट एंड 157 के ऊपर एक नई एंट्री यहां पे ट्रिगर होती है। स्टॉप लॉस कभी भी हमारा 2 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट या फिर इंट्राडे ट्रेड को करने की कोशिश कर रहे हैं। इस माइंडसेट से हम यहां पे मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन को कंसीडर नहीं किया तो सब्सक्राइब के पास में आपको मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।